सलाम। हमारा नाम मुमताज़ बेगम है और आज मैं आपके साथ बाज़ार हुस्न का ज़िक्र करना चाहती हूँ। मैं आपका एक ऐसी दुनिया से तारुफ़ करवाना चाहती हूँ जिसके बारे में काफ़ी गलत बातें की जाती हैं। तो आइए मेरे साथ। जब लोग तवाइफ का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में चमकते कपड़े, झिलमिल रोशनी, नाच गाना, घुंघरू और शराब जहन में आती है। लेकिन हमारी दुनिया इससे बढ़ के है। लखनऊ में पुराने ज़माने में, मैं बात कर रही हूँ 1900 सदी की, 1600 1900 सेंचुरी की, जब इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे। ये उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में हमें बहुत इज़्ज़त दी जाती थी। ये एक पेशा है। लोग गाली देते हैं, लोग बुरा कहते हैं तवाइफ को, लेकिन क्या आप जानते हैं तवाइफ का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? ये अरबी लफ्ज़ है। अरबिक में इसको तौफ, तवाफ़ कहते हैं। तवाफ़ जो खाना काबा का मुसलमान लोग करते हैं। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई बात नहीं, हर कोई हर बात नहीं जानता। ये गुलाब हमें किसी आशिक ने नहीं दिया। हमें गुलाब पसंद है, बागीचे में चलते हैं हर शाम, और ये गुलाब हम जैसा ही है, गुलाबी, खूबसूरत और सबको पसंद है। ये गज़ल सुन रहे हैं आप, ये हमारी सबसे पसंदीदा है। कोयलिया। एक और भी है, पंडित भीमसेन जोशी की जमुना के तीर। क्या बात है। तो मैं आपको बताती चलूं कि एक तवाइफ उस ज़माने में बहुत तालीम याफ्ता हुआ करती थी। ये एक पेशा है और हर कोई नहीं बन सकता था। लोग समझते हैं ये सिर्फ जिस्मों का खेल है, लेकिन ये बात उससे कई बढ़ के है। तवाइफ को बहुत से लोग चाहते थे और उस ज़माने में इनकी बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी। छोटी बच्चियां देखती थी और ये सोचती थी कि काश मैं नूर बानो जैसी बनूं, काश मैं महजबीन बेगम जैसी बनूं, मेरे बाल उन जैसे हों, मेरी अदाएं वैसी हों। लेकिन ये सब उनको सिखाया जाता है
अदब, तमीज़, रख रखाव, बात करने का तरीका। उस ज़माने में मुग़ल जो वक्त था, मुग़लों का बादशाह हुआ करते थे, उनके यहाँ बहुत सारी तवाइफ़ें हुआ करती थी। उनका एक लफ्ज़ होता है अरबिक में, उनको कईन कहते हैं और उसका मतलब है परफॉर्मर। एक खातून, एक महिला जिन्हें डांस करना आता है, ये एक हुनर है, सबकी बात नहीं। उनको नाचना आता है बहुत ही अदब से, गंदा नाच नहीं, बहुत तमीज़ से, इज़्ज़त वाला। और ये इस्लाम में शुरू हुआ था। उस वक्त ईरान में, इराक़ में बहुत सारी तवाइफ़ें हुआ करती थी और उन पे बहुत पैसे लुटाए जाते थे, क्योंकि उनको जो उनमें हुनर था, बात करने का तरीका, जैसे लबों से शहद टपक रहा हो, उनके चलने का तरीका जैसे शीशों पे चल रही हों, उनके देखने की अदा कातिलाना, वो आजकल की औरत में कहाँ है। तभी ज़माने ने हमें नहीं छोड़ा। कितनी सारी ऐसी कहानियाँ हैं। एक हिंदुस्तानी राइटर हैं, उनका नाम सबा दीवान है। उनकी मूवीज़ देखने वाली हैं। वो टिपिकल बॉलीवुड मुजरा वाली, तवाइफ वाली नहीं, वो असल ज़िंदगी पे हैं। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो बहुत ही दिलचस्प है, उसको पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस ज़माने में हमारे पास बहुत जायदाद हुआ करती थी। ये कहते हैं कि तवाइफ का चूल्हा कभी गर्म नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता। और कौन चाहता है कि किसी के हाथ ख़राब हो। मुझे तो मेहंदी लगाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, अपने ज़ेवरात पहनती हूँ। खाना पकाना आता है मुझे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन की बदबू आए मेरी जुल्फ़ों से, ये मुझे पसंद नहीं। मैं ख़ुद तलाश में रहती हूँ कि मुझे एक सहेली मिले जिसको मेरी तरह गुफ्तगू करने का शौक़ हो, इसकी तमीज़ रखती हो। लेकिन आजकल की काफ़ी औरतों में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, और उसका काफ़ी कसूर मैं कहूँगी मज़हब का है। हर किसी का अपना यकीन है, अपना ईमान है, लेकिन आप देखिए जैसे कि लाहौर में हीरा मंडी थी और आज तक बॉम्बे में ग्रांट रोड है, काफ़ी सारे रेड लाइट एरियाज़ हैं। उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक कल्चर का हिस्सा है, ये एक आर्ट का हिस्सा है, जिसमें आप मौसीकी, नाच, गाना और अदब पा सकते हैं। और धीरे धीरे ये ख़त्म होता जा रहा है। ये सिर्फ एलीट आर्ट और मुग़ल कल्चर का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है, जो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि आजकल ये कहाँ रह गया है। अगर आप ओल्ड शाहनाबाद चलें, जो दिल्ली है या लखनऊ है, आपको वहाँ कुछ मिल जाएंगे, कुछ टुकड़े बिखरे हुए, लेकिन ज़्यादा नहीं।
तो आज मैं आपके साथ अपना ये शौक़ बांटना चाहती थी और मैं कुछ शायरी लाई हूँ, मेरी मन पसंदीदा शायरी, जिसका मैं ज़िक्र आपके साथ करना चाहती हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो। मैं अपनी किताब ले आऊँ जहाँ मैंने सब कुछ लिखा है। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपनी किताब में सब वो शायरी लिखूं जो मेरे दिल के नज़दीक है। देखिए, कैफ़ी आज़मी ने कहा है, वक्त ने क्या किया हसीन सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। कितनी दुख भरी बात है ये, और मुझे यकीन है आप में से कोई इस तकलीफ़ से शायद गुज़रा होगा अपने ज़िंदगी में। ऐसी तकलीफ़ जिसने हमें बदल दिया है और अब हम वो शख्स नहीं रहे जो हम हुआ करते थे, क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है। फिर ये एक और है, मैं लाई हूँ फैज़ अहमद फैज़ का। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वाह, क्या बात है। यानी कि अगर आपको तकलीफ़ है, आप क्या कर सकते हैं? आप सब्र ही कर सकते हैं। काफ़ी गहरी बातें हैं, इनको 2-3 बार पढ़ना होता है, समझना होता है, जब तक आपके दिल पे उतर जाए। अब ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा दुखी शायरी है मेरे हिसाब से। दाग दिलवी ने फरमाया है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। ये मुझे आपको दोबारा पढ़ के सुनाना होगा। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। रंज यानी तकलीफ़। तो ये इंसान फरमाता है पहले से ही कि खुदा मुझे बनवाने से पहले ही, मुझे इस दुनिया में भेजने से पहले ही मुझे ऐसा दिल दे जो इतना सख्त हो, इतना मज़बूत हो कि किसी भी दर्द को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि लोग हमें दगा देते हैं, लोग हमें तकलीफ़ देते हैं और हमें पता नहीं होता। असल में सब इंसानों का दिल मेरे हिसाब से मासूम और साफ़ होता है। वो बदल जाता है, उसमें कालक आ जाती है, क्योंकि दूसरे हमें तकलीफ़ देते हैं या हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो एक मज़हब हो, चाहे वो एक ख़ास किस्म का ग्रुप हो, किताब हो, कोई तालीम हो। तो ये बहुत एक दुखी शायरी है और एक दुआ है एक तरह की। और एक आखिरी है, मैं आपको सुना दूँ। मर्द भी क्या अजीब शय है, बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। ये कहा है सादत हसन मंटो ने। मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तानी है और ये एक ऑथर हैं, मेरा ख़्याल है थे। मगर इनकी बातें बहुत ही अच्छी हैं और सोच में डालने वाली हैं, तभी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते कुछ शायरों को। और मैंने सुना है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं मंटो को, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो कि लोगों का काफ़ी जहन
बोलने पे मजबूर करती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा आपको शायरी पढ़ के सुनाना। मैं बताती चलूँ आपको कि तवाइफ़ों का रियाज़ करने के अलावा, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा गाना गाना आए, हमारा सुर सही बैठे, उसके अलावा शीन और काफ भी बहुत साफ़ होता है, क्योंकि खूबसूरती वही है कि आप हिंदी भी दुरुस्त बोल सकें और उर्दू भी एकदम सही बोल सकें, और उसमें जो तलफ़ुज़ है काफ का है, शीन है, ते ट है, और वो हिंदी में भी है, संस्कृत में है, और उर्दू में अरबी में भी है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। तो मैं समझती हूँ ये सब एक आर्ट का फॉर्म है, ये एक कल्चरल ख़जाना है जिसको ज़िंदा रखा जाना चाहिए है। लेकिन शुक्र है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको भी इसको ज़िंदा रखने का शौक़ है, और वो इन चीज़ों को अपनी पेंटिंग्स में, अपने लिखावत में, अपनी शायरी में, या जब वो किताब लिखते हैं उसमें ज़िंदा रखते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसने मुझे इस सोच पे मजबूर किया कि क्यों ऐसा है कि हम तवाइफ बन के किसी के घर पैदा हो जाते हैं और कोई नौकर या मलका बन के पैदा हो जाते हैं। शायद पिछले जन्म का, पिछले ज़िंदगी का कोई राज है, लेकिन वो एक अलग बात है। शायद मैं अगली बार इस बात पे मज़ीद रोशनी डालूं, क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ लेकिन मेरा दिल कुछ और कहता है, मेरी ख्याल, मेरी सोच बहुत हटके हैं। कोई तो वजह होगी, लेकिन वो राज अपने वक्त पे खुलेंगे। यहाँ काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को इस तरह से गर्मियों के शाम में हवा दूं और सुरमा लाली भी पिघलने ना दूं, क्योंकि गर्मी से कभी पिघल जाता है सुरमा आँखों में। उस ज़माने में जो कुंवारी तवाइफ़ें हुआ करती थी या उस रास्ते पे थी बनने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें, हर कोई नहीं बन सकता था। एक पेशा है और काफ़ी इज़्ज़त वाला पेशा है। गम तो इस बात का है कि काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं है और वो ऐसे गाली देते हैं, लेकिन कुछ बुरे लफ्ज़ों से पुकारते हैं, जैसे उन्हें प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। और उस ज़माने में अगर कोई किसी को ऐसा कहता, एक तवाइफ़ को, तो ये बहुत ही गंदी गाली होती, क्योंकि उनकी बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी सोसाइटी में। बहुत अजीब बात है, वक्त कैसे बदल देता है लोगों को। तो मैं कह रही थी कि उस ज़माने में जो कुंवारी तवाइफ़ें हुआ करती थी, वो अपने नाक की उल्टी साइड पे एक नथ पहनती थी, और वो एक निशानी हुआ करती थी कि वो कुंवारी हैं, अभी पक्की तवाइफ़ नहीं बनी है। तो ये बाज़ार हुस्न के कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किताबों में ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सिनेमा की किसी पिक्चर में, किसी मूवी में देखेंगे तो आपको वैसी बातें नहीं बताई जाएंगी। तो मैंने बस आजमाई हैं या पढ़ी हैं, जो भी है मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। और जब एक लड़की को
द वाइफ बनना चाह रही थी या उनको तो उस वक्त शौक़ हुआ करता था, क्योंकि इज़्ज़त हुआ करती थी, और इज़्ज़त किसको नहीं पसंद, इंसान इज़्ज़त का ही तो भूखा है। तो उनको एक नत उतर आई कि एक जैसे रस्म होती है वो करनी पड़ती थी। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे पता चली, तो मुझे बहुत ही हैरत हुई कि देखिए लोग कैसी गलत बातें करते हैं इनके बारे में, और इनको कोशिश की गई है ज़माने से हटाने की, जो बहुत ही तकलीफ़ की बात है। अरे बहुत शुक्रिया तोहफ़े के लिए। देखिए हमें इस तरह के तोहफ़े मिलते रहते हैं हमारे चाहने वालों से, मेहमानों से, तो ये इज़्ज़त की बात है। खाना हम पकाते नहीं, हम बस बात करना जानते हैं, गुफ्तगू रखना और किताबें पढ़ना, शायरी करना। और ख़ास तौर पे हमारी एक 2 सहेलियां हैं जो इराक़ बगदाद से भेजी गई हैं, और वो भी इंतहा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत औरतें हैं। काफ़ी उम्र की हैं, इसलिए मैं औरत कह रही हूँ। और उनको उर्दू सिखाई जाती थी, उनको डांस सिखाया जाता था, जैसे कि बेली डांसिंग है वो यहीं से निकली है। वो सब एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और आर्ट है, और लोगों को नहीं पता, जिसका मुझे बहुत ही मतलब मेरे दिल में था मैं कुछ कहूँ, मैं किसी को कुछ तो कहूँ कि लोग आखिर इस बारे में जानते नहीं। और बहुत कुछ देखने को है दुनिया में, ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान देखें या मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ ख़ास इस बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी गई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। और इंडिया में तो कमाटीपुरा भी एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, और मैं वहाँ गई थी और मैंने देखा था कि कैसा है, क्योंकि अरे आपने बताया नहीं, मेरी लिपस्टिक यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, मैंने पान खाया था तो इसलिए कभी कभी उतर जाती है। तो ये बात है, कमाटीपुरा एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है बॉम्बे में, और सबसे बड़ा जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में है, ढाका में। तो उस पर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक मुख्तलिफ ग्रुप है। कुछ होती हैं जो कि सिर्फ जिस्म बेचती हैं, लेकिन ये जो एक तवाइफ है, जो एक लोग समझते हैं, जो एक आम औरत समझती है कि बुरी चीज़ है, या हमारे सोसाइटी में जो मर्द हैं वो इन्हें गलत समझते हैं या गाली देते हैं, वैसा है नहीं। और मैं वही आपके बारे में आपके साथ बांटना चाह रही थी कि असल में वो म्यूज़िकल कॉन्क्यूबाइंस हुआ करती थी, कॉर्टेजन्स हुआ करती थी, जिन्हें ये एक ख़ास आर्ट आता था, और किसी को पैदा हुए नहीं आता है, उनको सिखाया जाता था, और उनकी बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी। लेकिन कुछ हैं, मेरा ख़्याल है जहान आरा बेगम है एक, और आवादी एक नस्ल है, और वो करते करते ख़त्म हो गए, और उनके पास बहुत हीरा सोना ज़ेवरात थे, बहुत पैसा और जायदाद थे। लेकिन जैसे ही उम्र वसल होती गई, ज़माना और वक्त बदलता गया, उनके पास कुछ ना रहा, और मोहब्बत करना, मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आखिर इतने सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, तो कभी मुश्किल हो जाता है कि आपको पत्थरों में एक हीरा मिले और आप उसको पहचान लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने पड़ी चीज़ हमें नज़र नहीं आती, और हम अपनी औकात भूल जाते हैं कि ये कौन है, आखिर क्या ये सही इंसान है जो हमारे पीछे पड़ा है।
जो हमें तोहफे ला के देता है, जो हमें गुलाब ला के देता है, जो हमें मिठाई ला के देता है, जो हमारा दिल बहलाता है, हमें पता नहीं होता। तो वो भी इंसान है मेरे। तो मैं समझती थी कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ लोग इस आर्ट को ज़िंदा रखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और सब कुछ ख़त्म हो जाना है। और इसलिए डेडिकेशन के तौर पे मैं एक वीडियो उनके लिए करना चाहती थी, क्योंकि मेरा अपना ये एक बहुत बड़ा ज़ाती शौक़ है और मैं उनके बारे में बहुत स्टडी करती हूँ। और मुझे वैसी गज़लें भी बहुत पसंद हैं, और तबला और कथक मुझे बेइंतहा पसंद है। और बस उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, गुलाबों के पत्तियों की तरह जो ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी अपना माइंड खोलिए और रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये एक हमारी ही उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अफसोस की बात है कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, और जो था भी वो कुछ जगहों में कुछ शहरों में बंद कर दिया गया है, और अब हम सिर्फ उनको फ़िल्मों में या किताबों में ही देख सकते हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।